हाँ, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य सबके गुरु थे, सबको उन्होंने शिक्षा दी थी, तो अब उनको हराना, तो क्योंकि मैंने कहा था कि गुरु अंतिम सीख तो नहीं देता है। मैंने आपको बताया था ना कि जब शेर ने पूछा कि ये वाला क्यों नहीं सिखाया, तो बिल्ली ने कहा अगर तुमको पेड़ पे चढ़ना सिखा दिए होते तो आज हम जिंदा ना होते। तो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य ने कोई चीज़ तो छोड़ ही रही होगी। तो जब द्रोणाचार्य को बनाया गया सेनापति, तो गाजर मूली की तरह वो काटना शुरू किए पांडवों को, और रोज काट रहे थे लगातार। तो भैया युधिष्ठिर और पांचों भाई पहुंचे कृष्ण के पास, कृष्ण से पूछे बताओ जुगाड़ बताओ कैसे निपटेंगे ये। भाई अब द्रोणाचार्य को मारेंगे तभी जीत संभव है, और कोई उनके सामने टिक नहीं पा रहा था, जो जाता था उसका रथवत तूर के उसको भगा देते थे। तो ये हुआ कि कोई उनको ये विश्वास दिला दे कि उनका जो बेटा है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, कोई उनको ये विश्वास दिला दे कि जो उनका बेटा है वो मर गया। तो ऐसी स्थिति में वो अचेत भाव में आ जाएंगे, तभी मारा जा सकता है द्रोणाचार्य को, नहीं तो कोई नहीं मार पाएगा। तो अर्जुन ने पूछा ये बात उनसे कहेगा कौन? भीम तुरंत तवा के आगे आए, हम जाके चिल्ला देंगे उनके सामने, हमने मार दिया, हमने मार दिया। कृष्ण ने कहा तुम द्रोणाचार्य को क्या समझते हो, तुम्हारी बात को मानेंगे? कहे तब फिर, कहे एक आदमी कहेगा तो मान लेंगे। कौन? युधिष्ठिर। क्योंकि द्रोणाचार्य को भी पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, है ना, उन्हें धर्मराज कहा जाता था, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर ने कहा ये तो मैं कर नहीं सकता भाई, मैं ये राज, उन्होंने कहा था ना कि मैं राजपाट सब कुछ त्याग दूं, सब कुछ छोड़ के मैं फिर से जंगल में पूरा जीवन बिता लूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, धर्म का साथ दूंगा। तो कहा तुमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी आज ही शाम को तो अश्वत्थामा नामक एक हाथी था और उसको भीम ने अपने गदा से मारा, मर गया। कहा ये बात सही है। तो जब दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ, आधे युद्ध के बीच में पहुंच गए, भीम अपनी गदा वदा लहरा के मार चिल्लाने लगे, मैंने अश्वत्थामा मार दिया, मैंने अश्वत्थामा मार दिया। अब जो बगल से गुजरता उससे पूछते वो पांडवों की सेना का, अर्जुन गुजरे, वो गुजरे, सब गुजरे, सबसे पूछा, कहे हाँ अश्वत्थामा तो मर गया, अश्वत्थामा तो मर गया। अब उनको विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुंचे और कहे हे धर्मराज तुम बताओ क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो एक लाइन बड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। वो कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी पता नहीं। जब उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, उस समय उनकी आवाज बड़े अच्छे से सुनाई दी द्रोणाचार्य को, लेकिन जब आखिरी की लाइन वो बोले नरो वा कुंजरो वा, इस लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने गेम खेल दिया, उन्होंने शंख बजा दिया। ये वाली लाइन द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए, और जब नहीं सुने तुरंत अपना अस्त्र शस्त्र उस फेंके, उससे उतरे, जमीन के गल बैठ गए, रोने लगे। तब तक वो था, क्या नाम था उसका, धृष्टद्युम्न, द्रुपद का जो लड़का था, नाम बहुत क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, द्रुपद का जो लड़का था, उसने तलवार निकाली और गर्दन अलग कर दी। इस इतने छोटे से झूठ के लिए, इतने छोटे से झूठ के लिए युधिष्ठिर को, जब वो जो कहानी हम लोगों ने जो पढ़ी है उसमें कहा जाता है कि युधिष्ठिर जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनको भी कुछ क्षणों के लिए नरक जाना पड़ा था। जो पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोले, जो पूरी जिंदगी सत्यवादी थे, धर्म के रास्ते पे चले, कुछ क्षण के लिए उनको भी नरक भोगना पड़ा। केवल कितनी लाइन के लिए? अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। इतने छोटे से झूठ के लिए, समझ रहे हो? अब यहां बताने का तात्पर्य क्या था? झूठ नहीं बोलना है। घर वालों से तो कतई नहीं बोलना है, घर वालों से हमेशा सच बोलो। क्योंकि मैं कई बार आपसे बता चुका हूं ना कि जितनी भी समस्या हो, जो भी हो, घर वालों से एकदम एग्जैक्ट बताओ, सच बताओ। क्योंकि अगर वो इस योग्य होगी कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो तुरंत मना करेंगे और तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे कि बेटा ऐसा नहीं करो, नहीं फंस जाओगे। और जब भी आप ये गलतियां करते हो, घर वालों से झूठ बोल करके, मम्मी पापा झूठ बोल करके आप कोई काम निपटाने की कोशिश करते हो, संभावना है कि वहां फंस जाते हो, है ना। और फंसोगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? झूठ ना बोलो, तुम सच सच बता दे कि हम 2 घंटा वहाँ पढ़ेंगे, 2 घंटा वहाँ पढ़ेंगे, हमको 4 घंटा लगेगा, बताओ कौन सी वाली जाएं। और तुम लोग तो अच्छे आदमी हो यार, हैं, काफ़ी समझदार भी हो, विकसित हो, तुम लोग दिमाग से विकसित हो, लगातार यहाँ 1-1.5 साल से मेरे सानिध्य में हो। झूठ बोलने से बचो, कतई नहीं, घर वालों से नहीं। हम माता पिता गुरु, इनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ जानते हैं।
इसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा चेहरा पढ़ने वाले लोग हैं यार। हम लोग, तुम लोग बैठे रहते हो तुरंत बताते हो सर जी ऐसा नहीं, हम कहे बार बार कहते हैं नहीं ऐसा है यार। हम लोग जान रहे हैं तुमको, जो तुमको पढ़ा रहा है वो तुमको पढ़ नहीं रहा है। हमारा काम ही यही है। और माता पिता तुमको पैदा करके इतना बड़ा कर दिए तो उनके सामने झूठ बोलोगे? पहचान लेंगे तुरंत तुमने झूठ बोला, और कहीं फंस गए तब समस्या तो तब हो जाएगी ना। तो झूठ बोल के ना करो, बाकी करो यार। सोचो इतने छोटे से झूठ के लिए कितना पूरा जीवन जिसने सत्य का साथ दिया, कितने भयानक, मतलब कैसे कैसे दुखों का सामना किया, कैसी कैसी दशाओं से गुजरे, लेकिन ना धर्म का साथ छोड़ा ना सत्य का साथ छोड़ा। इवन आप एक कहानी पढ़ते होंगे जब उनके भाइयों को जीवित करने की बात की गई थी, है ना, द इंचेंटेड पूल में। तो आपने सुना होगा उन्होंने कहा था कि मेरी माता का तो एक पुत्र जीवित है, मेरी दूसरी माता माद्री का एक पुत्र जीवित हो जाए। वहां भी उन्होंने क्या दिखाया? धर्म दिखाया, है ना। और उस आदमी को भी छोटे से झूठ के लिए नरक भोगना पड़ा। झूठ ना बोलो, बचो इससे, एकदम क्लियरली बचो।